इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं यही रहूंगा, इसी घर में रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुन लिया आपने? वो यहीं रहेंगे, इस घर में। आपको इस घर से जाना है। और जाते जाते कोई रिश्तों को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि आज तुम्हें ना सिर्फ इस घर की दहलीज को पार करना है, बल्कि रिश्तों की दहलीज को भी पार करना है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अकेली हैं। मैं ही नहीं, आप भी ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भैया, आप इस औरत को घर से जाने के लिए... जिस औरत पर तुम उंगली उठा रहे हो ध्रुव, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ है। इन्होंने आज तक जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, अपनी ममता के हाथों में पूर होकर किया। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। आपकी माँ ये नहीं, ये है। माँ क्या होती है मुझे मत समझाओ ध्रुव। आज तक इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे लिए, मैं सब जानता हूं, मुझे सब याद है। बचपन से लेकर आज तक इन्होंने सिर्फ मेरे अच्छे कामों को सराहा। बचपन में जब मैं अपाहिज हो गया था, तो इन्होंने दया और सहानुभूति की बैसाखी बनकर मुझे सिर्फ सहारा दिया, लेकिन मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मुझे अब भी याद है, मेरे बर्थडे पर आपने सबके सामने कसम खाई थी कि आप मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी ढूंढ कर लाएंगे। आपने अपनी कसम पूरी की और ये मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी ढूंढ कर लाई। लेकिन आपने एक बात नजरअंदाज कर दी कि मेरी पत्नी में खूबसूरती के साथ साथ जहर भी मिला है। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी गलतियां की, आपने मुझे सजा दी। मुझे अकेला छोड़कर, मुझसे मुंह मोड़कर। वाह, क्या ममता निभाई आपने। और दूसरी तरफ मेरी मां, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पैदा होते ही अपने आप से अलग कर दिया, क्योंकि ये मेरा सुख चाहती थी, मुझे मेरा हक मिले। इसलिए इन्होंने 28 साल की कड़ी तपस्या की। मैं अपनी मां को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं ध्रुव? मेरी मां यहीं रहेंगी मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं इस घर का, इस रायजादा एम्पायर के 75% का मालिक हूं। क्या आपकी जायदाद इन्हें जेल जाने से रोक सकती है? शायद आप भूल रही हैं। मैं आपको याद दिला देती हूं। हम दोनों के बीच एक डील तय हुई थी, जिसके मुताबिक मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी और ये इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया, तो मैं क्या करूं? मुझे मजबूरन सच्चाई सबको बतानी होगी। आप इनकी इज्जत करते हैं ना, इन्हें पूछते हैं ना, इन्हें मां कहते हैं ना, ये
इन्होंने मेंटल असाइलम में आग लगाई थी और मुझे किडनैप करवाने में भी इन्हीं का हाथ था। इन्होंने इतने दिनों तक मुझे काल कोठरी में कैद करके रखा और जब ये रंगे हाथों पकड़ी गई तो मैं बड़ी आसानी से इन्हें पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मैंने इन्हें एक शर्त पे छोड़ दिया कि ये हमारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और ये इस घर को छोड़कर जाने ही वाली थी कि मुझे उस राज के बारे में पता चल गया और फिर मजबूरन मुझे अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ा। मैं चाहती तो मम्मी जी को सब कुछ सच सच बता देती, लेकिन मैं डर गई थी कि अगर मम्मी जी को सच्चाई पता चलेगी तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए, इसीलिए मैं चुप रही। लेकिन अब जब ये राज सबको पता चल गया है तो अब फर्क क्या पड़ता है? आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए या ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता किसी धमकी को, किसी शर्त को। वेदिका, अंतरिक्ष अभी भावनाओं में बह रहा है, गुस्से में है वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे मुझे, आप सबको और खासकर कविता को तकलीफ पहुंचे। वेदिका, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उससे प्यार से, सब्र से समझाऊंगी, हाँ? और फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दे दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन की मोहलत। इसके बाद कोई भी मौके की उम्मीद मत रखना। नहीं रखूंगी, और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। छोड़ के जा रहा है, अंतरिक्ष मुझे छोड़ के जा रहा है। ध्रुव, वो कहता है कि मैंने उसके साथ सख्ती बरती। अरे पागल, माँ बाप तो सख्ती बरतते ही है ना, बच्चों को डांटते हैं ना। वो ये डांटना, सख्ती, ये भी तो माँ बाप का एक तरह का प्यार ही है ना बेटा। तो वो मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है? उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को मैंने पकड़ के उसे चलना सिखाया। जब वो गिरा तो हर बार मैंने उसे सहारा दिया। और आज देख वो किसी और का हाथ पकड़ के मुझसे दूर जा रहा है। ध्रुव, प्लीज उसे रोक लेना, प्लीज। उसे क्या, उसकी मां मर जाएगी उसके बगैर, नहीं जिंदा रहेगी। मैं उसे वादा करूंगी, हाँ, वादा करूंगी उससे कि आज के बाद मैं उसे कभी नहीं डांटूंगी। अपना सारा प्यार मैं सिर्फ उसे ही दूंगी।
छोड़ के मत जाए। कह ना उससे ध्रुव, वो मुझे छोड़ के मत जाए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अंतरिक्ष, मुझे यहां देखकर हैरान हो रहे हो ना? हमारे बीच भी कितना अजीब सा रिश्ता है ना, दुश्मनी और नफरत की बुनियाद पर टिका हुआ है। एक पल में मां बेटे के रिश्ते तो बदल गए, पर हमारा रिश्ता वैसा का वैसा ही। पर अंतरिक्ष, आज मैं तुम्हारे पास कोई शिकायत या गिला शिकवा करने नहीं आया। आज मैं तुम्हारे पास एक बेटे के रिश्ते का वास्ता देने आया हूं। कहते हैं कि किसी के घर में 4 दिन मेहमान बनकर भी जाओ तो उस घर से लगाव हो जाता है, और तुम तो इस घर में 28 साल बेटा बनकर रहे हो। फिर तुमने आज तुमने कविता जी से मुंह क्यों मोड़ लिया? अंतरिक्ष, तुम उनके जिगर के टुकड़े हो। जानते हो, तुम्हारा ये बदला हुआ रूप इस घर की खुशियों के रंग को बेरंग कर रहा है। रंग तो तुम्हारा बदला हुआ नजर आ रहा है मुझे रुद्र। पहले तुम एक मां के हक के लिए लड़ रहे थे, और आज तुम दूसरी मां की ममता का वास्ता लेकर आए हो मेरे पास। इतनी जल्दी तुम्हारा दिल बदल गया? लगता है रायजादा खानदान का खून वफादारी निभाने के लिए तड़प रहा है। नहीं अंतरिक्ष, जिस मां ने मुझे 28 साल पाला है, मेरे दिल में उनके लिए आज भी उतनी ही इज्जत है। मैंने अपनी मां को नहीं ठुकराया। वो तुम्हें अपना रही है। अंतरिक्ष, अपने अच्छे नसीब से मुंह मत मोड़ो। इतना प्यार करने वाली मां से मुंह मत मोड़ो, प्लीज प्लीज। अंतरिक्ष, अपने बारे में, अपनी मां के बारे में भी सोचो। नहीं रुद्र, अब मेरी सोच सिर्फ मेरी अपनी मां के लिए है, सिर्फ मेरी अपनी मां के लिए। चलो मां, हम लोग यहां नहीं रहेंगे। जिस घर में मेरी मां की इज्जत नहीं, जिस घर में मेरी मां के लिए जगह नहीं, मैं उस घर में नहीं रह सकता। हम लोग कहीं भी रह लेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। आप चलिए मेरे साथ मां, प्लीज। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे, यहां अपने घर में। मैं यहां से जाऊंगी क्योंकि
वेदिका की जो भी नाराजगी है, जो भी शिकायत है, वो मुझसे है। लेकिन माँ, आप मेरी बात समझने की। तुम क्यों नहीं समझते हो? देखो बेटा, 28 साल तक मैंने जो तकलीफें झेली है वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुम चाहते हो कि इतने सालों की मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाए? नहीं। और देखो, हम माँ बेटे दूर रहकर भी करीब रहेंगे, एक दूसरे को मिलते रहेंगे, ठीक है? पर मुझे अब यहां से जाना ही होगा, क्योंकि वेदिका ने मेरे लिए जो रास्ते खड़े किए हैं वो सब इस घर से बाहर ही जाते हैं। वेदिका, मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। प्लीज अपना फैसला बदल दो। नहीं भैया, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उनको इस घर से जाना होगा। वेदिका, तुम एक बेटे को उसकी मां से अलग नहीं कर सकती। पर उन्होंने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया है। जब से वो हमारे घर आई हैं, हमारे परिवार की खुशियों को नजर लग गई है। नहीं वेदिका, मेरी मां की नजर नहीं लगी इस घर की खुशियों को। वो तो इस घर के लोगों से वो रिश्ता जुड़ने आई थी जो कि बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। नहीं भैया, उन्हें इस घर से जाना होगा। अगर वो मुझे दुख पहुंचाती तो शायद मैं उन्हें माफ कर देती, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार को दुख पहुंचाया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मैं और कुछ नहीं जानता वेदिका, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी मां ने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। मुझे मेरा हक दिलाने के लिए अपने आप को मुझसे इतने सालों तक दूर रखा। बहुत लंबी जुदाई सही है हम माँ बेटे ने। प्लीज हमें दोबारा अलग मत करो। लगता है मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है वेदिका। एक बेटा अपनी माँ के लिए तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। कोई बात नहीं वेदिका, लेकिन एक बात तुम याद रखना, इस बार ये बेटा अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटेगा। अपने मां के 28 साल के त्याग को इज्जत देनी है मुझे। मेरी मां ये नहीं इसी घर में रहेंगी मेरे साथ। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे मेरी मां को इस घर से निकालती हो। इस बार ये बेटा हार नहीं मानेगा, ये मेरा वादा है। क्या बात है भैया? ऐसी कौन सी बात है जो आप घर पे नहीं कर सकते थे? ध्रुव, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं वेदिका के सामने नहीं करना चाहता था। वेदिका की ये जिद ठीक नहीं कि मेरी माँ को ये घर छोड़कर जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ। समझाया उसे जाता है भैया जो गलत हो, पर वेदिका तो बिल्कुल सही बात कर रही है। उस औरत की वजह से हमारे घर की सुख शांति में आग लगी है भैया। बाहर निकल। क्या? बाहर निकल। अरे चैन निकाल, पर्स निकाल फटाफट। कौन? निकाल पर्स। क्या बदतमीजी है ये?